हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ बेटा हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंसीडर करते हुए आज हम लोग प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने उनके कंडीशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की कंडीशंस और सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हम लोग उनके क्वेश्चन पे आते हैं और टाइप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू सॉल्व द टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। एंड टाइप फर्स्ट है क्या हमारा? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटिंग अ गिवन सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। बेटा इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, उसमें आपको क्वेश्चन गिवन होगा और क्वेश्चन को आपको बेटा अल्जेब्रिकली यानी अल्जेब्रिकली आपको उसको रिप्रेजेंटेशन करना होगा उसका, और ग्राफिकली। तो देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। सबसे पहला बेटा हम लोग पॉइंट देखेंगे, हम लोगों को क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। कितना बेटा? 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। केस कंडीशन फर्स्ट। तो सबसे पहले हमको लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा? बिकॉज हमको अल्जेब्रिकली इसको डिनोट करना है, हम तो लेट क्या करेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। तो हमको पहले हम लेट कर लेते हैं कि 1 kg एप्पल का एक्स हम लेट कर ले रहे हैं, एक्स रुपीज़ प्राइस है, एंड 1 kg ग्रैप्स, 1 kg ग्रैप का ना, 1 kg ग्रैप का बेटा हमारा वाई रुपीज़ है। kg ग्रैप्स का हमने कितना लेट किया? वाई रुपीज़। अब हम लोग कंडीशन फर्स्ट आते हैं। कंडीशन फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। तो 2 kg और कॉस्ट ऑफ, तो कॉस्ट क्या है? एक्स रुपीज़ पर kg, तो 2 kg का 2x। फिर कह रहा है एंड मतलब क्या होता है बेटा? प्लस। फिर कह रहा है 1 kg 1 इंटू 1 kg और 1 kg का प्राइस क्या? वाई रुपीज़, तो इंटू वाई। और क्या हो जा रहा है? टोटल कॉस्ट आपको क्या मिल रही है? 160। तो आपका क्या हो गया? 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट आप दे दीजिए। कंडीशन सेकंड देखिए। कंडीशन सेकंड में आपसे क्या बोल रहा है बेटा? कंडीशन सेकंड आपसे कह रहा है आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स। 4 kg और 1 किलो एप्पल की कॉस्ट क्या? एक्स रुपीज़ प्लस, बिकॉज एंड बोला है, एंड प्लस 2 kg ऑफ ग्रैप्स और 1 kg ग्रैप का वाई, और टोटल अमाउंट आपको क्या पे करना? 300। तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। इक्वेशन सेकेंड। अब बेटा हमारा इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 इक्वेशन फर्स्ट, एंड 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये हमारा जिस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, इस फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक। अलजेब्रिकली ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा। ये क्या हो गया? अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया। अब इसी का हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ग्राफ के थ्रू इसका कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बेटा इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या फॉर्म करना पड़ेगा? ग्राफिकली आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो इसका हम टेबल बनाते हैं। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो 2x को इधर ट्रांसफर कर दे, y इक्वल टू 160 माइनस 2x। टेबल ड्रॉ कर लें, x एंड y, और दो वैल्यू ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यहाँ बेटा क्योंकि हम लोग 10 के कंसीडर फॉर्म में चलते हैं, तो यहाँ हम लोग देखते हैं अगर यहाँ हम कोई बड़ी डिजिट लेते हैं, इससे हमको दूसरी डिजिट थोड़ी छोटी मिल जाएगी। हम ले लेते हैं 40 ले लें। अगर हमने x को 40 लिया तो 40 टू ज़ा 80, और यहाँ क्या आएगा? 80। और यहाँ हम अगर ले लें 50 ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 50, और यहाँ आ जाएगा 60, है ना? 50 टू ज़ा 100, 60 आ गया आपका। इसी तरह फॉर इक्वेशन सेकेंड, फॉर इक्वेशन सेकेंड अगर हम इक्वेशन सेकेंड देखें तो क्या है? 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ट्रांसफ़र कर दीजिए इस पार्ट को, तो 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x, और y इक्वल टू 300 माइनस 4x बाई 2।
तो बेटा अब इसको आगे आगे हम लोग आगे देखते जाएंगे। तो इसमें आगे हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे, और टेबल ड्रॉ करके क्या करेंगे, एक्स एंड वाई, एक्स वाई करेंगे। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग यहाँ अगर हम वैल्यू पुट कर दें, अगर हमने यहाँ वैल्यू पुट की 40, तो क्या हो जाएगा 40, 44 जा 160 यानी 300 माइनस 160/2, तो ये आएगा बेटा आपका इधर से 40, 140/2 70, तो ये क्या आएगा 70। और सेम आपका नेक्स्ट हम वैल्यू पुट कर देना 60। अगर हम पुट करेंगे 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 240 यानी 60/2 और 30, यहाँ 60 और 30। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी हमने कैसे किया। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, और इसी चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली, क्योंकि हमारा टेबल ड्रॉ हो गया। हम ग्राफिकली देखते हैं हम कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की नीड होगी। हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और इसमें हम 10 के फॉर्म में चलते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. Now 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay. 10, 20, 30, 40, 50 and 60. Now हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेटा, और रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले देखो फॉर इक्वेशन फर्स्ट देखिए 40 और 80, ओ सॉरी वाई में एक और चाहिए था, 70, और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे बेटा हम लोग, तो ये हमारा 80। नाउ हम लोग देखते हैं दिस इज़ 10 और 20। हम लोग देखते हैं 40 और 80, 10, 20, 30, 40 यानी 40 और 80। 80 हमारा यहाँ है और 40 हमारा यहाँ है। ये रहा हमारा पॉइंट, इसको हम लोग दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए। और फिर हमारा क्या 50 एंड 60, दिस इज़ 50 और 60 एंड नाउ 60 पॉइंट ए, यानी हमारी लाइन कुछ ऐसे आ रही है, एंड दिस इज़ पॉइंट ए और दिस इज़ पॉइंट बी। नाउ इसी तरह हम लोग सेकेंड इक्वेशन को भी क्या कर देंगे, पुट करेंगे 40 एंड 70, तो कुछ यहाँ आएगा। और नेक्स्ट है हमारा 30, सॉरी 40, हाँ नेक्स्ट है हमारा 60 और 30, तो 60 एंड 30। तो ये लाइन कुछ हमारी ऐसे आएगी बेटा, ये आई, और ये हो गया सी और ये हो गया पॉइंट डी, सी एंड डी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि बेटा ये वाइट बोर्ड पे बहुत क्लियर फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास ना तो हमारे पास ग्राफ पेपर है और ना ही कुछ है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि जो अभी हमने आपको पहले बताया था, जिस तरह हम लोग एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको हम लोग अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और उस इक्वेशंस को बाय टेबल फॉर्म क्रिएट करके हम लोग अगर ग्राफिकल फॉर्म में अगर ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम आपको क्या बता रहे हैं। नाउ हम लोग अब सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, देखते हैं हाउ टू सॉल्व। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन है एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0। और बेटा ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको क्या करना रहता है, ग्राफिकली सॉल्यूशंस का आपको चेक करना होता है क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले हमारा गिवन क्या है, गिवन हमको इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन इज 3x + 2y - 12 = 0। इफ़ आपको पता है ये जो ऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, हम लोग पॉइंट फर्स्ट को चेक करेंगे। जो हमारा पॉइंट ए दिया हुआ है 0,6, इसको बोलते हैं बेटा आइडेंटिकल टू इस साइन को। अगर इसकी वैल्यू क्या होती है, ये एक्स एक्सिस पे होती है और ये वाई एक्सिस पे x, y ऑर्डर पेयर होता है। इसकी वैल्यू हम पुट करके देखेंगे, अगर ये 0 के इक्वल करता है इक्वेशन को,
तो ओके ये क्या है, सेटिस्फाई करेगा यानी लाइक करेगा। चेक करते हैं पहला, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 0 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर यहाँ चेक करते हैं बेटा 300 प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ये क्या है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है और ये क्या करेगा, लाई ऑन द, ये क्या है, लाई ऑन द ग्राफ। ये हमारा लाई कर रहा है ग्राफ पे। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, बी क्या कह रहा है 2,3। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को। देखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 12 इक्वल टू 0, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 12 इक्वल टू 0, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या करेगा, लाई ऑन द ग्राफ। थर्ड पॉइंट हम चेक करें सी वाला, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, 3 4 जा 12 प्लस 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये भी क्या हो रहा है, ये और ये कैंसिल, लाई ऑन द ग्राफ। एक पॉइंट और हम लेके देखते हैं बेटा, पॉइंट डी ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या कोई ऐसा भी पॉइंट है जो है, क्योंकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, एक पॉइंट हमारा रह गया था। पॉइंट डी ले लेते हैं 1,2, इसको चेक करते हैं। तो अगर ये हमारा किसकी वैल्यू x की और ये किसकी वैल्यू है y की, हम चेक कर लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 12 इक्वल टू 0, 3 प्लस 3 4 जा 2 4 जा 8 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया बेटा, 11 माइनस 12 इक्वल टू 0। यस हाँ 11, सॉरी लिटिल बिट मिस्टेक बेटा, हम लोगों ने वैल्यू पुट करने में थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने एक्चुअली, आपने नहीं। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 0, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 12 इक्वल टू 0, 3 4 और 3 बेटा आपका हो गया 7 माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू कंडीशन नहीं, यानी कि नॉट लाई ऑन ग्राफ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट कुछ पॉइंट नहीं था जो आपके आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया हो, तो सो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट टाइप बेटा, आज हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 2 और 3 टाइप के क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू क्लास।